जब कोई हम लोग क्या बोलते हैं साक्षी के अंदर हम लोग किसी को बोलता हूँ कि साक्षी दो, तो लोग आगे कई साल से है प्रभु में, कई परिवार है प्रभु में, कई लोग कहता है यीशु का, लेकिन उनके मुंह से साक्षी नहीं। आज मैं इस विषय को आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो है साक्षी। साक्षी मतलब गवाह। आप पर हमको मालूम है अभी ट्रिबुलेशन दिन में 2 व्यक्ति आएगा गवाह देने के लिए, मूसा और एलिया आने वाला है। कितना खतरनाक स्प्रेड होगा। अभी भी हमारा कुछ नहीं है, सब आसान से हम लोग दे सकता है। अब गवाही देने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, देखिए हम लोग दे नहीं पाते, पर वो लोग भूखे प्यास में, उपद्रव में, संकटों में, कई परेशानी के अंदर सारा दुनिया एक हो जाएगा, वो 2 व्यक्ति के पीछे लगेगा, पूरा दुष्ट आत्मा अथाकोण में से बाहर निकलेगा जो आपको देख कहता है, और उसको मार दिया जाएगा। मेरे भाई में, और आज हम लोग साक्षी दे नहीं पाते। अफसोस लगता है जो लोग साक्षी दे नहीं पाते, प्रभु उनको लेके जाएगा। हमें साक्षी नहीं, आज हमारे जीवन को देखना है, बहुत कुछ करना चाहिए, पर आज मैं कुछ वचनों के द्वारा से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज मैं गवाही के विषय में आपको देना चाहता हूं। आज गवाही हमारे लिए सुनो मेरे भाई, कई साल आपको मालूम है, कई पिछले साल से इस साल अपने को स्ट्रांग होना जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है। होना जरूरी है या नहीं? स्ट्रांग होना चाहिए या नहीं चाहिए? ब्लेस होना चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, होना चाहिए, बराबर चाहिए ना, पर लेकिन कैसा, उसके लिए क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले मैं वचन के पास आपको लेके जाना चाहता हूं, और उसका 12 में 11 रेवलेशन के खिलाफ पकड़ी कर प्रकाशित वाक्य और उसका 12 में 11 वचन को देखते हैं। सुनो, वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण किस पर जयवंत हुए? आमीन, आमीन। आप बादल में जयवंत रहेंगे। आप इस साल स्ट्रांग हो सकता है। सुनो मेरे भाई बहन, इस साल आपकी कामयाबी आ सकता है। पिछले साल कामयाबी नहीं था, पर इस साल होगा। पिछले साल आप बहुत फुसका हो गया था, बहुत आलसी हो गया था, पर इस साल अब हो सकता है। किसके कारण? मेमने के लहू तो आपका अंदर लगा है, लेकिन किसके द्वारा? वचन की गवाही के द्वारा। आपको गवाही देना है। आपको परमेश्वर का कलाम लोग पढ़ते ही नहीं है, इसलिए गवाही दे नहीं पाता है। आज गवाही आपको इंपॉर्टेंट होता है। गवाही क्या करता है? सुनो, ये गवाही के कारण, लेकिन लोग गवाही नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? कारण होता है। मैं आपके सामने एक कहानी बताना चाहता हूं। एक भाई आया मेरे पास और वो कहने लगा, पास्टर मेरे परिवार के लिए दुआ करना। मैं बोला सब ठीक है, मेरे मिसेस के लिए दुआ करना। क्या बात है, सब है ना, ठीक है ना? है ठीक है बोला, लेकिन आप दुआ करना। मैं बोला कुछ कारण? बाइबल पढ़ता है ना? सुनो क्या बोलता है, बाइबल पढ़ता है ना? पढ़ता है। दान है? अरे बाप रे, उनको दान भी मिला है, अन्य भाषा का भी दान है। बीमारी के लिए, सुनो 2 मिनट, बीमारी के लिए हाथ भी रखते ना चंगा होता है। चर्च के अंदर अच्छा कार्य भी करता है, सुन लो, अच्छे सेवकों का काम भी करता है। लेकिन ये भाई बोलने लगा, मैं क्या करूं, खाली दुआ करना। पर मैंने बताया क्या बात है, आप खोल कर कहो ना। आमीन, हालेलुया। 2 मिनट बंद कर देंगे। सुनो, और यहां पे कलाम क्या कहता
और जब उसको पूछा गया तो बोला पास्टर हमारा उसका बातचीत नहीं है। क्या नहीं है? बातचीत नहीं है। देखो पति के साथ बात नहीं है, पति के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। आमीन, हालेलुया। पति के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई। और मालूम है क्या हुआ? बोला मेरे घर में खाना भी ठीक से नहीं, पानी भी नहीं देता, लेकिन उनको दान है बोलता, बाइबल पढ़ता बोलता, प्रार्थना भी करता है बोलता। जरा सोचो, जरा ध्यान दो, यहाँ पे प्रभु का कलाम क्या कहता है। आज अगर हमारे लिए क्या चाहिए? बपतिस्मा लिया है, अभी आपको क्या चाहिए? मैं आपसे कहता हूं आपको क्या चाहिए? यह समझ लेना, आपको क्या चाहिए? आत्मा का क्या चाहिए? दान चाहिए। यस एस्टर सिस्टर, आपको क्या चाहिए? कौन सा दान? आत्मा क्या चाहिए? हाँ, एक तो भी दान चाहिए। पानी में है, दूसरा पानी की तरह पूरा दान में भरला है। आपका पवित्र आत्मा बोलो तो क्या है? उसके पास जितने भी है ना, सब चीज आ जाता है। बाइबल बोलता पवित्र आत्मा बांटता है, किसको क्या देना है। आत्मा मिला ना, बस हो गया। बपतिस्मा लिया, छाप लगा 1:13 में इफिसियों में बोलता है। अभी सुनो मेरे भाई बहन, आज कई जगह के अंदर यही हाल हो रहा है। एक बच्चा मम्मी को पूछ रहा है, अभी बहन की बात हो गया, अभी भाई के बारे में जानेंगे। नहीं तो बोलेगा बहन के बारे में बोलते हैं, भाई लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलता है। आमीन, हालेलुया। एक छोटे बच्चे पूछने लगा, मम्मी को पूछने लगा, मम्मी मम्मी दूसरा आगमन बहुत डेंजरस है ना मम्मी? कभी होगा दूसरा आगमन करके पूछ रहा है। मम्मी बोल रहा, तेरा डैडी है ना सिबुकाई के लिए गया ना, घर में आया बराबर दूसरा आगमन शुरू हो गया। कई लोगों को आगमन अभी चल गया घर में। आज मैं बताना चाहता हूं क्या हो रहा है। कई घर के अंदर दूसरा आगमन दिख रहा है, कलेश का दिन दिख रहा है, संकट का दिन दिख रहा है, श्राप दिख रहा है, बंधन में दिख रहा है, विश्वास में नहीं है, अल्पविश्वास में है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई घर परिवार जो है बस इसके अंदर। आज मैं बताना चाहता हूं सब लोग दान। आज कई लोगों की प्रार्थना से बच्चा ठीक होता है, कई लोगों की प्रार्थना से बीमारी चंगा हो जाता है, कई लोगों की प्रार्थना से मुर्दा जिंदा उठता है, कई लोग तो भविष्यवाणी भी करता है, कई लोग तो अन्य भाषा में बात करता है, लेकिन उपयोग क्या है? एक दिन तो कह देंगे एक को कर्म करने वालों चले जाओ, मैं तुझे नहीं जानता। मैं आपको बताना चाहता हूं दान से खुदा नहीं पहचानेगा, दान तो शैतान को भी दिया गया। किसको दिया गया? वो भी तो मुर्दे को जिंदा करता है, वो भी तो लंगड़े को चलाता है, वो भी अन्य भाषा का डुप्लीकेट करता। आपको पैसा लेके भी नहीं कि वो कौन सा भाषा में बात करता है। वो भी ऐसी जादू तो ना करता, अमेरिका में भी लोगों को मार सकता है बैठ बैठ के यहां से। मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान के पास भी ऐसे दान है, पर शैतान के पास एक चीज नहीं है। आज हमारे लोग जो है, हमारे कलीसिया के लोगों में प्रॉब्लम क्या है? आज कलीसिया खाली क्यों होता है? दान मिल गया, मेरे पास से चंगाई हो रहा है, आत्मा ने मेरे को अलग करने को बोला। आत्मा कभी अलग करता है क्या? थोड़ा सा सीखने को आ गया,
अभी हम नहीं आएंगे, अलग हो जाते। अभी मेरे से प्रार्थना हो रहा ना, मेरे से आराधना हो रहा ना, मेरे से हीलिंग हो रहा ना, मैं अन्य भाषा में बोल रहा ना, अभी मैं चर्च बना सकता ना मैं। क्यों? दान के विषय में वो गंभीरता नहीं, लेकिन दान गंभीरता नहीं है। शैतान के पास भी ऐसी सामर्थ है, लेकिन होता क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, कभी भी याद रखना, हमारे लिए खुदा हमको कैसा पहचानेगा कि ये मेरा है। आपको मालूम, खुदा कभी भी देखो पत्ता नहीं ढूंढता है, फल ढूंढता है। क्या ढूंढता है? फल ढूंढता है, फल। आज फल है क्या? आपको मालूम है गलती क्लास के कलाम में 5 का 21-48 के अंदर लिखा है कि पहला फल क्या है? क्या है पहला फल? कोई है यहां पे बोल सकता है? करेक्ट। और दूसरा फल? धीरज। नहीं, धीरज। कोई नहीं, गलत। हाँ, चलो आप बाइबल खोल के पढ़ो। आनंद, यस पढ़ेंगे। परंतु पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल प्रेम, एक मिनट, आनंद और शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 फल। अभी सुन लो मेरे भाई बहन, आज आपके पास क्या है? ये फल होना चाहिए। खुदा एक अंजीर के पेड़ के पास गया और क्या देखा? सिर्फ पत्ता है, फल नहीं। खुदा ने उसको क्या दिया? श्राप, मर गया। आज कई लोग जो है, आज यहाँ पे कई लोगों ने यीशु नाम में बपतिस्मा लिया, सब दान पाकर भी लोग गलत कर रहे हैं। अच्छा आराधना करने वाला व्यभिचार में पड़ा है, अच्छा वरदान पाया हुआ लालच के अंदर पड़ा है, अच्छा सामर्थ का काम करने वाला पैसा की खजाना लेके बैठा है, दुकान खोल के बैठा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग बिजनेस कर रहा है, कई लोग गलत ट्रैक पर खड़ा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके जीवन के साक्षी बराबर नहीं है, उनका गवाह बराबर नहीं है। आज का कलाम गवाही के विषय में बोल रहा हूं। शैतान का गवाही गलत है, उसके पास पावर है, तारे की नहीं छटकाने वाला व्यक्ति है वो। आज कई लोग ऐसे दानों से चमक रहे हैं, लेकिन उनके पास क्या है? फल। अभी कई लोग अन्य भाषा में भी बात करता है, खुदा का कलाम क्या कहता है देखते हैं। हम 13 में पहला कुरिन्थियोस, थोड़ा सा एक वचन में जाते हैं। पहला कुरिन्थियोस के कलाम में 13 में सुनो, फर्स्ट पहला वचन, यदि मैं मनुष्य और सर्वदूतों की बोलियां बोलूं, प्रेम ना रखूं, तो मैं हाँ पीतल। अभी आप सोचो, अगर हम प्रेम नहीं किया, प्रेम सबसे बड़ा है। आज पति पत्नी का बिल्कुल प्रेम नहीं, सब खुन्नसबाजी में चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, बच्चे का मां का बाप का साथ प्रेम नहीं है, रिलेशन में खराब है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है, अगर आप फरिश्ते के माफिक बात बोलो, फरिश्ते के भी भाषा आप जानते हो, तो तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है। इसलिए खुदा कहता है, एक कर्म करने वालों चले जाओ। वो बोलेगा, मैंने मुर्दों को जिंदा किया, मैंने लंगड़ों को चलाया, मैंने अंधे व्यक्ति को आंखें खोला, मैंने
अद्भुत अद्भुत काम किया और खुदा कह देंगे वो कर्मो चले जाओ, मैं तुझे नहीं जानता। सोच लो मेरे भाई, कई लोग बाइबल अच्छा कलाम पढ़ते हैं, कई लोग प्रार्थना करते हैं, कई लोग चर्च को भी आता है, कोई लोग दशमास भी देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन क्या करें अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं, हमारे जीवन में फल नहीं है। आज सबके परिवार के मुंह देखो ना उतरा हुआ है, क्या हुआ? टेंशन में देखो ना कुछ टेंशन में, कोई बच्चे का टेंशन में, कोई पति का टेंशन में, और नहीं तो कोई गरीबी की टेंशन में, कोई कर्जा का टेंशन में। आनंद नहीं। आत्मा का फल क्या है? दूसरा नंबर क्या है? दिख रहा है आपको? कोई है क्या? खुशी है? खुशी क्योंकि ये फल उनमें नहीं है। अभी खुदा आपको कैसा जानेगा? चर्च में आया उसके लिए जानेगा? नहीं जानेगा। आपका हाथ में बाइबल है उसके लिए जानेगा? नहीं जानेगा। आप उपवास करते हो? नहीं जानेगा। आप दशमांश देते हो? नहीं जानेगा। आपके जीवन में आपका फल बना रहना चाहिए। पहला प्रेम। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कई लोग प्रेम की बंधन में नहीं। प्रेम हमारे लिए बहुत बड़ा है। हमारा खुदा जो है, सुनो, वो प्रेमेलु है। हमारा खुदा ये दुनिया को जीता है ना, किससे जीता है? सब लोगों के हाथ में तलवार था, सब लोगों के हाथ में गदा था, सब लोगों के हाथ में बाण था, तीर था। हमारा खुदा प्रेम किया, सारी दुनिया के लिए अपने आप को दे दिया, उसके हाथों में खिला मार दिया, उसके पाँव में खिला मार दिया, उसके माथों में मुकुट लगा दिया, कांटों में। प्रेम किया, जान देकर भी आज भी आपसे प्रेम करते कि हम भी एक दूसरे को से हम प्रेम करें। गुरु होकर शिष्यों का पाँव धोआ, प्रेम सिखाया कि इस तरह तुम भी करो। आज हम लोग कितना लीन होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। खुदा तुम्हारे जीवन में जो वरदान है ना, वो नहीं देखना चाहता। तुमने लिया, तुमको हक है, तुमको मिला, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है वो फल आना जरूरी है। सिर्फ दिखने वाला नहीं चाहिए। हम लोग क्या हो रहा है? पति रूप है, पति रूप, लेकिन खुदा की समानता में होना चाहिए। पति रूप बाहर को दर्शाता है और स्वरूप जो है उसके अंदर को दर्शाता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज आपका गवाही किधर है गवाही? आपको मालूम है वो जमाने के अंदर, सुन लो, एक यरूशलेम से यरीहो की तरफ वो जमाने में जा रहा था। यरूशलेम कौन सा जगह है? रोटी का घर। यरूशलेम ऊंचाई का जगह है, लेकिन वो किधर जा रहा था? नीचे के देश में जा रहा था। क्या हुआ? जो नीचे की तरफ जाता है, क्या हुआ? डाकुओं ने उसको घेर लिया, बराबर। उसको ऐसा आदमुआ मारा, डाकुओं ने ऐसा घेर लिया, उसके पास से सब छीन छान लिया और उसको मारा, कूटा, मुर्दे की दशा में छोड़ के भाग गए। आज कई लोग जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो आपको क्या होना चाहिए? यरूशलेम में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन कई लोग यरूशलेम को छोड़ देते, नीचे चला जाता है, ये चढ़ने और नीचे जाता है, उधर जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो भाई है, इतना अच्छा रोटी का देश छोड़कर, यरूशलेम को छोड़कर नीचे की तरफ जब जाता है तो उसको चोर डाकू मिलकर पीटता है, छीनता है। आज कई लोगों के जीवन में ऐसा ही हाल है। जब कोई अगर प्रभु में दौड़ता था, अच्छा दौड़ता था, अच्छा गाता था, उसके बाद क्या हो रहा है? उसको भी डाकू ने घेर लिया, फिर बोलता ये हो गया, वो हो गया, ये विपत्ति, ये विपत्ति, ये विपत्ति। इस शैतान का आतंक
कौन ला रहा है बाबा? अच्छा यरूशलेम में आप बढ़ रहे थे, अच्छा गाना गा रहे थे, अच्छा प्रभु में चल रहे थे, लेकिन क्या हो गया? इसी तरह से हमें नीचे के देश नहीं जाना है। खुदा ने आपको बुलाया है, खुदा ने आपको ऊपर के देश में बुलाया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग को जरा ध्यान देना है मेरे भाई। जब प्रभु में आप बढ़ रहे हो ना, पीछे मुड़ो मत, पीछे ताको मत, एक बार आगे बढ़ाना, आगे बढ़ते जाना है। आप यरूशलेम में हैं, याद रखना आपको यरीहो की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सच्चा कलाम है, जिंदा खुदा का कलाम है। कई लोग इधर उधर भागता है। आज देखो ना, यहाँ पे यरूशलेम में लोग आना चाहिए, लेकिन आज किधर है? आप आए यरीहो की तरफ है, फिर उसको क्या दिखता है? यह हफ्ता में एक्सीडेंट, यह हफ्ता में विपत्ति, यह हफ्ता में कर्जा वाला घर में आया, यह हफ्ता में ऐसा नुकसान हो गया, आईसीयू में गया, इसमें गया, उसमें गया, यही प्रॉब्लम होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको उनको लज्जित पठित करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, प्रभु प्रेम है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग यरीहो की तरफ ना जाए, प्रार्थना घर ना छोड़ो। प्रभु का आचार है, 1:4 में बोलता प्रसिद्ध के कलाम में, जाओ यरूशलेम में ठहरो। ये आचार है, ये प्रभु का कमांडमेंट है। आमीन, बोलो आमीन। है क्या नहीं है? सब जो हाथ को उठाए, हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये प्रभु का आचार है। अभी सुनो मेरे भाई बहन, जरा ध्यान दे। प्रभु का कलाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास, सुनो, हमारे पास अगर पवित्र आत्मा मिलता है तो क्या होता है? बाइबल का कलाम 1:8 का वचन जरा थोड़ा पढ़ते हैं, प्रसिद्ध के कलाम में देखते हैं 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, क्या पाएंगे? पवित्र आत्मा आता है तो क्या पाता है? आज हमारे लोग समझ पाया, मुर्दा जिंदा हो रहा समझ पाया, बहुत ब्लेसमैन हो गया समझ पाया। हाँ, सुन लो मेरे भाई बहन, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कलाम क्या कहता है। इस सब की बातें नहीं, आपके हाथ से मुर्दा जिंदा उठना कोई मीनिंग नहीं, आपको अच्छा मकान मिल गया ये समर्थ नहीं है। ध्यान देना, ये समर्थ नहीं है। आपके पास बहुत पैसा आ गया ये समर्थ नहीं है, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी आ गया ये समर्थ नहीं है। बाइबल कहता है जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा तब तुम समर्थ पाओगे। आमीन। लेकिन क्या समर्थ है? जरा आगे का वचन देखते हैं। हाँ, और यरूशलेम सारे यहूदियों में और सामरियों में और पृथ्वी के छोर तक किसका क्या होंगे? गवाह। ये सबसे पहली बात, आज हमारे लोग सामरिया छोड़ दो, यहूदी छोड़ दो, दुनिया के छोड़ कर छोड़ो, लेकिन हमारी जो गवाही है, पहला कौन सा बोला है? पहला कौन सा है? यरूशलेम बोला। कौन सा बोला है? यरूशलेम बोल तो क्या है? जहां पे रोज की रोटी खाते हो। सुनो 2 मिनट, यहां पे प्रभु का कलाम क्या कहता है? सबसे पहला यरूशलेम। अभी आपका यरूशलेम किधर है? ठीक है, और बाकी आपका घर बोल सकते। आमीन। कई लोगों के घर है या नहीं, बराबर? तो यहाँ पे लिखा है यरूशलेम, यहूदी, सामरियों में, दुनिया की छोर तक मेरे गवाह। अभी आपका गवाही जो है, ध्यान देना, आपका जो गवाही है आपका घर में कैसा है? आपका घर में आपका गवाही सही है? मैं आपको बताना चाहता हूं आपका गवाही कैसा है। आपका सास बोलना नहीं चाहिए बहुत टेढ़ा है, कोई पति बोलना नहीं चाहिए कि मेरा औरत ठीक नहीं, या कोई पत्नी बोलना नहीं चाहिए आप बीता उठे। आपकी गवाही कैसा है?
तारीफ करना चाहिए। अब कबीवान के अंदर नीति वचन में बोलता है नहीं, हालेलुया, रात को उठ के उसके बच्चे उसकी तारीफ करता है। ये आपका गवाही होना चाहिए। आज आपका तारीफ कर सकते हैं कोई? कई लोग आज भी बुरे आदत में फंसा है। क्या फंसा है? झगड़ा कर। क्या फंसा है? मिस्री नहीं जा रहा है। कोई लोग तो और क्या क्या करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपका गवाही कैसा है, घर के अंदर आपका गवाही कैसा है। खुदा आपकी गवाही देखना चाहता है। पवित्र आत्मा देता है, आपका गवाही को पहला सही करने के लिए देता है। मतलब क्या है? वो गवाही क्या है? प्रेम। वो गवाही क्या है? आनंद। वो गवाही क्या है? विश्वास। वो गवाही क्या है? धीरजवान। वो गवाही क्या है? सहनशीलता। वो गवाही क्या है? नम्रता। मेरे भाई, आज कई परिवार के अंदर सब बिखरा हुआ है, सब टूटे हुआ है। उसका मेरा नहीं जमता है। ये गवाही अब मसीह का है। आपका गवाही कैसा होना चाहिए? आप प्रभु का संतान कहते हो, प्रभु से आशीष मांगते हो, वरदान मांगते हो, तो आपका क्या होना चाहिए? कई लोगों के पास वरदान है, बैप्तिस्मा लिया, अन्य भाषा का दान है, बैप्तिस्मा लिया, और उनसे हाथ से चंगाई शुरू हो जाता है। बैप्तिस्मा लिया, प्रार्थना का उत्तर ताबड़तोड़ मिलता है, वो ताबड़तोड़ ब्लेस 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 होता जाता है। लेकिन फायदा क्या है? ऐसे व्यक्ति को प्रभु कहते कि कुकर्म करने वाले चले जा, मैंने तुझे नहीं जानता। आपका गवाही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके बच्चे आपकी तारीफ करेंगे ना, अगर आपकी पत्नी आपकी तारीफ करेंगे ना, 100% आप प्रभु के राज्य में जाओगे। आमीन, आमीन। अगर आपका परिवार बोलेगा नहीं ये बहुत ऐसा ही है, वैसा ही है, तुम्हारा रिलेटिव अगर तुमको गलत उंगली बता दिया, अरे ऐसा है, क्या बोलने का, खत्म हो, तुम प्रभु के राज्य में कदापि नहीं जा सकते। बाइबल के अंदर 5:20 में मत्ती में भी बोलता, तुम्हारी धार्मिकता अन्य जातियों से बढ़कर ना हो, मैं तुझे सच कहता हूं, तू प्रभु के राज्य में नहीं प्रवेश करेगा। तुम्हारी धार्मिकता इम्पोर्टेंट होता है। धार्मिकता का फल होता है, वो है प्रेम, वो है धीरज, वो है आनंद, वो है नम्रता। मैं आपसे क्या कहूं, आज कई लोग प्रभु में आए पर प्रभु का नहीं। बाइबल हाथ में है पर प्रभु देखता है, नाटक करता है। बाइबल के वचन में अभी तक खड़े नहीं। आमीन। कई लोग प्रार्थना तो करते हैं, दान से भी भर गया, लेकिन प्रभु देखता है ये भी निकम्मा है। मैं आपसे कहता हूं, यहाँ पे वचन को ऊपर ध्यान देना। मैंने आज बताया आपकी गवाही से होना चाहिए। देखो मेरे भाई बहन, अब्राहम, बाइबल का कलाम मत्ती के अंदर भी, वहां पे भी 22 का 32 के अंदर भी लिखा है, मैं अब्राहम, मैं इसहाक, मैं याकूब का जिंदा खुदा। क्या गौरव से बात किया, क्या वीरता से बात किया खुदा ने। क्या अब्राहम को उठाया, क्या इसहाक को उठाया, क्या याकूब को उठाया और कहा मैं उसका जिंदा खुदा। आमीन, हालेलुया। क्या खुदा कह पाएगा ये मेरी संतान? हेलो, क्या कह पाएंगे? किसी का नाम लिया तो बोलेगा मेरा नाम लेता, या अब्राहम का खुदा हूं। आमीन, बराबर है। अब खुदा का मंदिर है, बराबर। इस मंदिर को कैसा रखा है आपने? जलन, गंदगी, दारू, गुटखा, मिश्री, कैसा रखा? आपका गवाही जब तक आपका सही नहीं होगा, आपका प्रॉब्लम होगा। ध्यान देना, खुदा ने कह देंगे, सुनो, खुदा ने कह देंगे कुकर्म करने वाले चले जाओ। आपका गवाही सही होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत ही महत्व है। आपका चाल चलन पर खुदा बोलता, मैं तेरे पग पग में तेरा ऊपर ध्यान रखता हूं।
दाऊद बोलता है 17 के अंदर, खुदा तूने मेरे को रात को परखा और चाचा, और मेरे अंदर कोई खोटापन नहीं मिलता है। ये साक्षी दाऊद खुद बोलता है, साक्षी दे रहा है। क्या आप बोल पाओगे, खुदा इस साल मैंने पाप नहीं किया, इस साल मैंने दारू को नहीं छुआ, इस साल मैं मिस्री नहीं लगाया, इस साल मैं कपटी की तरह नहीं चला, इस साल मैं गंदा बात नहीं बोला, इस साल मैं लफड़ा नहीं किया? तो है क्या ऐसा हाथ उठाने वाला? सब करके गया। मेरे भाई बहन, आपका गवाही इंपॉर्टेंट है। खुदा इसको गवाही दे रहा था। आपको मालूम है, खुदा ने बहुत बड़ा चमत्कार अब्राहम से किया। कभी कभी थोड़ा सा मैं इसहाक के विषय में बोलना चाहता हूँ। अब्राहम का हमेशा साक्षी सुनते, अभी इसहाक नहीं बोलता। इसहाक के अंदर, जीवन के अंदर, उसके घर में एक ऐसी उनकी आशा था। वो तो जानता है कि खुदा मुझे ब्लेस किया, मेरा बाप को ब्लेस किया, तो मुझे ब्लेस कर। लेकिन उसके घर में कोई चमत्कार नहीं हुआ। क्या कर रहा था घर के अंदर? 20 साल से क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। 20 साल से रेबेका को लेके पति पत्नी बैठ बैठ के दुआ करता था, दुआ करता था, दुआ करता था। और वो दुआ करते 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 क्या हो गया? इसीलिए फैमिली प्रेयर इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रेयर? फैमिली प्रेयर इंपॉर्टेंट। आमीन। घर की प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। घर में प्रार्थना अगर आप जब करते हो ना, तो आपके 1 जून की प्रार्थना से 1000 दुष्ट आत्मा भागता है, 2 जून की प्रार्थना से 2000 भागता है। आपके घर की प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। आज कई लोग जो है प्रार्थना नहीं करता है, बस पास्टर हमारे लिए प्रेयर में याद रखना, पास्टर मेरे लिए प्रेयर करना। तू क्या करता दिन भर? मैं प्रेयर करेगा तू लोग। घर का प्रार्थना है क्या? अभी इसहाक और रेबेका बराबर, ये दोनों जोड़, देखो औलाद नहीं है, 20 साल तक खुदा की राह देख रहा है। इसको बिलीव था, विश्वास था, खुदा ने हमसे प्रतिज्ञा किया है, रेबेका टेंशन मत ले, उत्तर आने वाला है, हासिल होगा। आमीन। खुदा आमीन। रोज प्रार्थना करता था, एनी टाइम प्रार्थना करता था। और एक दिन कलाम क्या बोलता है, जहां पे 2 मन एक होता है ना, क्या होता है? एक होता है ना, वहां पे खुदा उत्तर। आमीन। 18-19 के अंदर बोलता है, और 18-20 के अंदर बोलता है, जहां पे 2 के बीच में 3 आ जाता है ना, खुदा आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब वो कहता है, मैं यहाँ, मैं आपसे विनती करता हूं। मेरा कहना है, ये 20 साल से वो प्रार्थना कर रहा था याकूब एशा पैदा होने के लिए। खुदा ने 1 संतान नहीं दिया, 2 संतान दिया। आमीन। और आपको मालूम है, उसकी प्रार्थना की वजह से आज हम लोग आशीर्वाद हुआ। कैसा? एक उद्धारकर्ता जन्मा। जैसा अब्राहम, इसहाक, याकूब के बाद क्या हुआ? दाऊद की संतान में से, ओ याकूब का संतान में से कौन? यहूदा घराना में से, यहूदा घराना में से हमारा शेर जन्म लिया, उसका नाम है यीशु। आमीन। आमीन। और आज वो हमारा उद्धारकर्ता है, आज वो हमारा प्रभु है। कितनी बड़ाई की बात है। इसलिए कुटुंबी प्रार्थना इंपॉर्टेंट होता है। आपको मालूम नहीं है, इसलिए खुदा का कलाम वो 33 के अंदर कहता है जर्मनिया में, अरे तू हाथ मार, प्रार्थना कर, तू नहीं जानता मैं क्या क्या करने वाला हूं। आमीन। हालेलुया। खुदा बहुत कुछ करने वाला है, लेकिन कई लोग क्या करता है? प्रार्थना नहीं करता। कई औरत लोग घर में रहता है, अपने बच्चे को लेके अगर प्रार्थना करता तो बच्चा भी करता नहीं। अगर पति भी अगर उसके साथ बैठकर अगर उनको समय मिलता है, अगर सब मिलकर अगर फैमिली लेकर बैठता है, तो बहुत बड़ा आशीर्वाद का कारण बने। आज भी मौका है, आज भी अपने बच्चे, अपने परिवार को लेकर खाना खाने से पहले बाबाए चलो आ जाओ, पहले 2 मिनट के लिए अपन दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के अंदर एक प्रार्थना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या हो रहा है? प्रार्थना नहीं कर रहा।
मेल मिलाप नहीं है, उसका जाने दो। कोई खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया, सोता है तो सोने दो, नहीं कर, सब मिलकर आप छोटा बनो, नम्र बनो। बाइबल बोलता है, आज मैं इसलिए बोलता हूं, गवाही क्यों नहीं है? फल नहीं है। हो सकता तुमको ब्लेस किया, गलीना दिया, अच्छा कपड़ा दिया, अपना घोड़ा दिया, गाड़ी दिया, सब दिया, लेकिन फल नहीं है ना भाई। फल के बिना कोई पेड़ के अंदर फल नहीं है, कोई फायदा नहीं है। खुदा आपकी शाप देके जाएगा, जैसा अंजीर के पेड़ को शाप दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है फल। आज कई लोगों के जीवन में लोग क्या देख रहा है? चमत्कार, वाह कितना अच्छा मीटिंग, मेरे को फास्टर ने हाथ रखा ना, मैं गिर गया। ये बड़ा नहीं है, ठीक है? आमीन। अभी जादू करने वाला भी ऐसा भी हीलिंग कर रहा है, जैसा हम लोग सेम, जैसे यीशु के नाम में बात करता है ना, वो लोग भी दुष्ट आत्मा के नाम से चिल्लाता, वो भी ऐसा करता है। क्या फायदा है? आप बताओ, उधर भी मेडिकल हो रहा है, इधर भी मेडिकल हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं, ये अंत के समय कठिन दिन आएगा, तुम समझ नहीं पाओगे सब तो क्या है। कई लोग उनके पीछे चला गए। शैतान भी चमत्कार करता, शैतान भी हीलिंग करता, शैतान भी अलग अलग तरीके से बातें करता है, शैतान भी भविष्यवाणी करता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, कलाम के अंदर मत्ती 24:24 में बोला है, हो सके तो चुने हुए लोग भी भरमा जाए। बोलेगा इधर कितना शांति है, मैं अंधा था देखने लगा, मैं लंगड़ा था चलने लगा, मेरा अंदर दुष्ट आत्मा था, मैं अभी निकल के चला गया, अभी अच्छा हो गया। शैतान के पास अथॉरिटी दिया है, पर शैतान के पास फल नहीं है। फल नहीं है, क्या नहीं है? प्रेम नहीं कर सकता वो, क्या नहीं है? वो नम्र हो ही नहीं सकता, क्या नहीं है? धीरजवान है ही नहीं है, वो सहनशीलता नहीं है, और उसके अंदर आनंद तो कभी नहीं। खुदा आपको देना चाहता है ये फल, ये फल के द्वारे से खुदा हमें पहचानेगा। अगर आपके पास फल नहीं है तो आपको नहीं पहचानेगा। यान के समय आपके अंदर फल चाहिए, फल, और सबसे बड़ा फल है प्रेम। आपको मालूम है बाइबल उसी 13 के अंदर 4 में भी लिखा है, पहला कुरिन्थियों में बोलता प्रेम धीरजबंद है, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम बुरा नहीं मानता। आज कई लोगों ने बुरा मान के बैठा है, नहीं नहीं बदला, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं, उनका हाल में जाऊंगा। प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम धीरजबंद है। समझ रहे बात? कोई है क्या हमारे साथ? बोला हालेलुया, हाथ उठा के बोला हालेलुया। आप आए अपने बच्चों को ध्यान धरकर सुनो। अगर आप इन वचनों में खड़ा नहीं रहेगा, कलीसिया को उठा दिया जाएगा। एक सिंपल है, आप खेत के अंदर भूसा लेके आएगा क्या फल लेके आएगा? पेड़ में चढ़ेगा पत्ता लेके आएगा क्या फल लेके आएगा? अभी प्रभु आएगा तो क्या लेके जाएगा? फलों को लेके जाएगा। समझ में आ रहा बात? बाइबल बोलता भूसा को उड़ा देगा, पवन की नहीं उड़ेगा। आप समझ रहे बात? खुदा जब आएगा ना, फलों को लेके जाएगा, फलों को चुनकर लेके जाएगा। ये बड़े बड़े रबाब मानने वाला, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने हीलिंग किया, मैंने वो किया, कुछ लेके जाने वाला नहीं। इसीलिए चिन्ह चमत्कार के पीछे मत दौड़ो। खुदा खुद चिन्ह चमत्कार वो अपने जीवन में बराबर समय पर काम करेगा। आमीन आमीन हालेलुया। आप फलों से भरो, फलों से भरो। कई लोग सिर्फ चिन्हों के पीछे डूबता है। बाइबल के अंदर मत्ती 16:4 के अंदर बोलता, अंत के दिन में क्या होगा? दैनिकचरी लोग, मूर्ति पूजा लोग, झूठे लोग, चिन्हों लोग, ये लोग सिर्फ चिन्हों को ढूंढेगा। अभी आप बताओ, अभी आप दैनिकचरी है क्या तो फिर वो भागेगा, मूर्ति पूजा है क्या वो फिर भागेगा, इसका पास उसके पास जाके हाथ बताने वाला वो पक्का भागेगा। हम लोगों ने एक विश्वास है। आमीन बोलो आमीन हालेलुया। हमें फलों से भरना है। आज आपके जीवन में फल महत्व होता है। अभी खुदा क्या चाहता है?
एक गवाही, अच्छा गवाही। आज आपका गवाही नहीं कि हम लोग प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हम लोग आंख से भर गए नहीं के घर के अंदर हम लोग प्रार्थना कर रहा था, खुदा हमारे बीच में मौजूद हुआ, उसका सुगंध आने लगा। आपके जीवन में नहीं। हम लोग जब प्रार्थना कर रहा था तो क्या हुआ? सन्नाटा आया। क्या हुआ? शैतान भागने लगा। एक साक्षी आपके अंदर नहीं। क्यों? आप कुटुंबिक प्रार्थना आपके अंदर नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर घर इंपॉर्टेंट होता है, क्या है इंपॉर्टेंट? अभी आपको मालूम है 3 ज्योतिषी थे, और ज्योतिषी लोगों ने जब प्रभु के पास गया, किधर गया? मंदिर में गया। किधर गया? घरों में। किधर गया? और घरों में जाके क्या देखा? मरियम को देखा। क्या देखा? यूसुफ को दिखाई दिया। क्या देखा? यीशु उद्धारकर्ता को जन्म दिया। मैं बताना चाहता हूं, घर में इंपॉर्टेंट है। आपका घर 2:11 के अंदर पत्ती में लिखा है। हालेलुया। आज आपका घर एक अच्छा दिखना मांगता है, एक प्रार्थना घर दिखना मांगता है। कोई लोग घर को उल्टा पलटा सजा के रखा है, कोई लोग घर को मूर्ति से भरा हुआ रखा है, कोई लोग घर को मरा हुआ लोगों को रखा है। समझ में आ रहा बात? आपका घर वचन से करना है, आपका घर एक प्रार्थना घर होना चाहिए। आमीन। हम लोग प्रार्थना करने को सिखाया, जैसा सर में पूरा होता वैसा पीठी पर, मतलब मेरे घर, मतलब सर हमारा, किधर? हमारा घर, हमारा सर होना चाहिए। आज किसी के घर में जाओ, दारू का वास आता है। किसी के घर में जाओ, पूछो मत, प्रार्थना करने को नहीं होता, मिस्री का ठेसका बैठता है, बहुत बुरा लगता है। क्या क्या अशुद्ध चीज को रखा है। वो जमाने के अंदर आकान बोल के था, जो जोशुआ के समय में, और उन्होंने अशुद्ध वस्तु को घर में रखा था। आज कोई लोग दारू घर में रखता, बाटली घर में रखता, वो घर अशुद्ध होता है, और उसके कारण क्या होता है? वो गिरते रहता है, साल भर पीछे जाएगा। मैं आपको बताया, आपका घर अशुद्ध नहीं होना चाहिए, आपका घर बाइबल का घर होना चाहिए, आपका घर प्रार्थना घर होना चाहिए, आपका घर शुद्ध होना चाहिए, कोई मामूली नहीं। रात भर दाऊद को आके परखा, और दाऊद बोलता, मेरे में खोटापन नहीं हुआ। हालेलुया। सोच सकते हो आपका जीवन कैसा होना चाहिए। खुदा ऐसे ही किसी को बस नामदारी, खुदा ने कह दिया, मैंने बुलाया बहुत जन को, चुनूंगा थोड़ी जन। आपको दिमाग पे लगा है मैं चुना हुआ व्यक्ति है या बुलाया व्यक्ति? समझ में आ रहा बात? हालेलुया। आपको मालूम है एक कुरनेलियुस था, आप 10 के अंदर प्रसिद्ध में देखते हैं, और वो क्या करता था? खड़ा व्यक्ति था, भाई मानने वाला। भाई मानने वाला मतलब क्या है? प्रार्थना करने वाला। भाई किसके अंदर रहता है? भाई मानने वाला मतलब क्या है? प्रार्थना करने वाला। बराबर भाई मानता है, आज मेरे से ये कैसा क्या हो गया? प्रार्थना। अरे आज मैं बाइबल नहीं पढ़ा, ये कैसा क्या हो गया? भाई मानने वाला व्यक्ति। अरे ये महीने का पगार मैं 10 मास नहीं दे पाया, भाई मानने वाला व्यक्ति। जो प्रभु का है, प्रभु को देना चाहिए। अभी पिछले साल आप बताओ मेरे को, पिछले साल का जो आपकी प्रार्थना था, आप सोचो, मानो कि आधा घंटा देते, तो इस साल आपको कितना देना चाहिए? कितना लोग स्ट्रांग होना चाहता है? मैं तो कहूंगा हमें क्या है कि कोई नहीं स्ट्रांग होना चाहिए, बराबर ऐसा ऐसा करो, मजबूत। हाँ, तो आपकी प्रार्थना कितना था वो टाइम में, साल में 2022 में? आधा घंटा था, बराबर। पता नहीं अभी क्या होगा। अभी इस साल के 1 घंटा करो। पिछले साल आपका 10 मास कितना था? हाँ, इस साल आपको कितना देना चाहिए? कोई लोग इस साल और कम करता है, उनके लिए कठिन दिन आ गया। मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, ये कोई मजाक की बात नहीं है। आप पिछले साल सेवकाई कम किया रहेगा, पर इस साल आपको ज्यादा करना है। आमीन, हालेलुया।
अभी आने वाला महीने के अंदर वहां पे मीटिंग है। अभी शिरडी जाके आया, अरे वापस मेरे को लगता है 26 तारीख को शायद यहाँ से निकलना पड़ेगा, औरंगाबाद में भी मीटिंग होगा। आमीन। वापस फरवरी महीने में 21-22 के बीच वहां पे होगा। फिर फरवरी लास्ट को वापस किधर मनमाड के अंदर मृत्युंजयपुर के अंदर होगा। आमीन। हम लोग अभी मीटिंग और उसके बाद मैं सामने वाला मार्च वहां पे सेवाओं के अंदर उनको बोला भाई अभी मार्च महीने में तेरा उधर मीटिंग रखी। आमीन। हालेलुया, बोला हालेलुया। चारों बाजू आप लोग को जाना है। इस साल पैसा का मंदी बहुत है, बोलते रहो पैसा का मंदी आओ। इस साल प्रभु मेरे साथ है। आमीन, आमीन। अच्छा बोलो, अच्छा होगा। मैं खर्च करूंगा तो आप खर्च कर पाओगे, मैं प्रभु के लिए करूंगा तो कर पाओगे। नहीं मेरे से होगा कि नहीं तो ऐसा ही होगा। समझ में आ रहा बात? आपके जबान पर आशीष और श्राप दोनों हैं। आमीन। जो काम में लाना जानते हैं। आमीन, हालेलुया। इस साल चिंगुसी मत करना। आमीन। खुदा के लिए कुछ करना, इस साल चर्च बनाना, इस साल कुछ करना, इस साल सिरोगाय भागना, पिछले साल नहीं किया ये साल करूंगा। आमीन, बोला आमीन। मैं आपसे नहीं मांगूंगा, बोला आमीन, हालेलुया। खुदा से मैं मांगा, खुदा देता। दाऊद बोलता है मैं खुदा से वर मांगा। आमीन, हालेलुया। हम लोग किससे मांगता है? खुदा से मांगता है। खुदा देता है, तुम्हारा मन को चेंज करेगा, खुदा तुम्हारे से देगा। आमीन, हालेलुया, बोला हालेलुया। आज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस साल अगर किसी को स्ट्रांग होना है, किसी को मजबूत होना है, तो प्रार्थना आपका बढ़ना चाहिए। उपवास अगर हफ्ते में एक दिन करते थे या महीने में एक बार करते थे, इस साल आपको डबल करना। अगर आप सुवार्ता के लिए नहीं जाते थे, इस साल आपको जाना। आमीन। सुवार्ता के लिए, समाचार के लिए। आमीन। बाइबल अगर आप सुबह पढ़ते थे या रात को एक बार पढ़ते थे, इस साल 2 बार पढ़ना चाहिए। आमीन, आमीन। आपको पढ़ना चाहिए। सिर्फ दाऊद की किताब तो लेके बैठना नहीं चाहिए, आपको रेवलेशन में भी आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। उत्पत्ति से लेके एकदम आपको इस साल खत्म करना चाहिए रेवलेशन का। आमीन, आमीन। आपने कभी खत्म नहीं किया ना, पूरा नहीं पढ़ा ना, इस साल पढ़ना चाहिए, आपको शुरू करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप स्ट्रांग तब बनोगे। कोई लोग स्ट्रांग होना चाहता है लेकिन ना नहीं होता है। कलाम कहता है ना बल से, ना शक्ति से, ना पैसा से, मेरे आत्मा के द्वारा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आत्मा के द्वारा। और जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा तब तुम समझ पाओगे यरूशलेम, यहूदी, सामरी, दुनिया के छोर तक गवाह। पवित्र आत्मा गवाही है। इसका मतलब जो गवाही दे नहीं पाता, पवित्र आत्मा उनके अंदर से उड़ गया होगा। जैसा 16-14 के अंदर ओ साउल के अंदर से क्या हो गया, जैसा आत्मा उड़ जाता है और बुरी आत्मा आ जाता है। समझ में आ रहा बात? गवाही दे नहीं पा रहा है तो बुरी आत्मा आ रहा है, अगर गवाही दे रहा है तो जयवंत हो रहा है, जैसा हमने रेवलेशन 12-11 में पढ़ा। मैं चाहता हूं यहाँ पे हर व्यक्ति खुदा के लिए गवाही बने। आमीन, आमीन। आपका गवाही इंपॉर्टेंट है। कोई लेकर आराधना मेरे को नको, अरे क्या होगा, चर्च में आना क्यों, इधर उधर दौड़ दौड़ के देख देख के खुश होके बहुत अच्छा मीटिंग, अच्छा, कोई फायदा नहीं। तेरे अंदर गवाह होना चाहिए। आमीन, आमीन, बोला आमीन। बाटली में कब तक दूध पीते रहेगा? नहीं, मेरे को आता नहीं, खाली दूध ही आता है। घर में देखा तो मेरे को दूध नहीं, चिकन चाहिए। आमीन, बराबर है कि नहीं? मैं क्या बच्चा है क्या ऐसा बोलूंगा? हालेलुया। अभी यहाँ पे भी थोड़ा गवाही दो ना, चिकन के जैसा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहता हूँ, सुनो मेरे भाई बहन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। देखते हैं 1:8 अय्यूब की कलाम में, अय्यूब के विषय में क्या साक्षी दिया खुदा ने। सुनो, अभी आज का वचन गवाही के विषय में बोल रहा हूं, सुन लो। और कलाम क्या कहता है? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे
अय्यूब पर ध्यान दिया। हेलो, किधर ध्यान देने लगे आप लोग? दर्जा के पास नहीं, इधर ध्यान दो, बच्चन के पास ध्यान दो। सुनो, किधर ध्यान देना चाहिए? अभी खुदा का ध्यान किधर गया? तुम्हारे ऊपर नहीं गया, शैतान के पास गया। होगा किसके पास गया? शैतान के पास गया। ए शैतान, तूने ध्यान दिया, अय्यूब पर ध्यान दिया। यहाँ पे अय्यूब को है क्या? गवाही देने वाला ही अय्यूब। आमीन, आमीन। अय्यूब की तरह ही है, एक गवाही देने वाला एक अय्यूब की तरह होता है। सुनो मेरे भाई है, जो खुदा की आदर करता, मैंने बोला खुदा उसकी कदर करता है। अब्राहम खुदा की भाई मानता था, खुदा ने उसकी आदर किया, इसीलिए बोलता था मैं अब्राहम, मैं इसहाक, मैं याकूब का एक मूसा, मैं उसका खुदा हूं, मैं यहोवा। मूसा को भी बोला, नवा करार में भी बोला, यही खुदा गवाही देता था। और यहाँ पे खुदा का कलाम ये अय्यूब के अंदर बोलता, शैतान तूने देखा क्या? मेरे अय्यूब को ध्यान दिया क्या? हाँ आगे, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य में कोई नहीं। आमीन, आमीन। अभी आपको मालूम है, सिर्फ एक गवाही देने वाला में इतना आशीर्वाद है। अगर खुदा गवाही दे रहा है तो कितना वो धनवान है पता है? कितना हजार ऊंट, कितना हजार भेड़े, कितना हजार बकरी। अब्राहम क्या कोई मामूली है? अब्राहम का नाम लिया तो अब्राहम कितना आशीर्वादित है। अगर गवाही देना शुरू करोगे ना, आपके पास सोना आके खड़ा हो जाएगा, आपके पास प्रॉपर्टी आके खड़ा हो जाएगा, आपके पास आशीर्वाद आके खड़ा हो जाएगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आप खड़ा व्यक्ति बनोगे, खड़ा बोलो तो क्या है? परफेक्ट, पूर्ण होता है। आमीन, खड़ा व्यक्ति। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो फिर सोने का जगह पीतल नहीं दिखना मांगता, कसेगा तो पीतल आता है, दिखता सोना है पर दिख क्या है? चेक करेगा ना, एसिड डालेगा ना, धुआं बास मारता है। अगर सोने को ऊपर एसिड डालेगा तो बास नहीं आता है, हरा नहीं होता है, काला नहीं पड़ता है। लेकिन मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, ये अय्यूब जो है एक खड़ा व्यक्ति है। सोना मानो, हीरा भी मानो। हीरे को ऊपर आग लगाए ना, आपको मालूम है बाकी पत्थर जो रहता है ना टूट जाएगा, क्रैक हो जाता, पर हीरा क्रैक नहीं होता। आग में भी तपाया ना तो हीरा और चमकता है। हीरे को अगर कोई माइल भी पकड़ेगा ना तो और चमकता है। बाकी पत्थर को तुम पीनो गंदा दिखता है, शाइनिंग कम हो जाता है। लेकिन हीरा तुम जितना पीलोगे ना उतना चमकेगा, माइल भी आएगा और ज्यादा चमकेगा। हालेलुया। क्यों? खड़ा खड़ा है, खड़ा का शाइनिंग कोई ये नहीं कर सकता। यहाँ पे अय्यूब जो है, यहाँ पे बोलता अय्यूब खड़ा व्यक्ति है। उसका साक्षी क्या है? खड़ा व्यक्ति। और क्या है? दूसरा क्या है? सीधा है। हेलो, आपका साक्षी सीधा होना चाहिए। आपका साक्षी सीधा होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, लफड़ाबाजी नहीं होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, धोखाबाज नहीं होना चाहिए, गद्दारपन नहीं होना चाहिए। आपको ईमानदार होना चाहिए। मेरे भाई बहन, कई लोग मालूम है ईमानदार नहीं होते, चर्च से ईमानदार नहीं रहता, हॉस्टल से ईमानदार नहीं रहता, सब बेईमान निकलता है। प्रभु से ईमानदार नहीं रहता। कई लोग माँ बाप को धोखा देते, कई लोग अपने पति को धोखा देता है, कई लोग अपने पत्नी को धोखा देता है, ईमानदार नहीं। और इससे क्या होता है? इससे क्या होता? तुम्हारी गवाही खराब होता है, इसीलिए तुम कभी ऊपर नहीं आते, तुम यरीहो की तरफ जा रहे हैं। मैं चाहता हूं आप यरूशलेम में रहो, डाकू नहीं पकड़ेगा, मार नहीं खाओगे। मैंने बताया जो यरीहो की तरफ गया उसको डाकू लोगों ने उसको पकड़ा, उसको मारा, उसको कूटा, उसको मुर्दा सा छोड़ दिया।
फिर वहां पे लेवी गए, याजक गए और सामरी गए। आमीन। आज सामरी बेचारा ने बचा लिया। सामरी हमारा यीशु मसीह है। आमीन। दाव लगा दिया, इनो खर्चा। आमीन। आज आपको कई बार बचाया। ओह, एक्सीडेंट होते हुए भी तुमको बचा लिया। ओह, इतना कोमा में जाने के बाद भी बचा लिया। ओह, महामारी आया तो भी तुम बच के आ गया। क्यों? इस सामरी तुमको बचा लिया। हमारा यीशु मसीह तुमको बचा लिया। हम लोग लायक नहीं थे, हम लोग लायक नहीं था, लेकिन सामरी हमारा यीशु मसीह उन्होंने हमको बचा लिया। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे बहन और मेरे भाई, आपकी गवाही को सीधा करो। कोई आपको उंगली नहीं उठाना चाहिए। हमारा यीशु मसीह को उस समय में कोई किसी ने उंगली नहीं उठा पाया। पिलातुस ने कहने लगा, अरे बाप रे, अरे मेरे को पानी लाओ, मैं अपने हाथ को धो लेता हूँ। इनमें कोई दोष नहीं, ये निष्कलंक है, ये बेदाग है, ये पाप जानता ही नहीं, बुरा जानता ही नहीं किसी की बुरा करे। आज हमारे लोगों के अंदर बुरा करने में करंट आता है, किसी को गिराने में करंट आता है, किसी को पटकने में करंट आता, किसी को लूटने में करंट आता। तुम्हारा सीट कौन सा है? शैतान का। तुम्हारा बीज कौन सा है? शैतान का। नहीं प्यारो, तुम प्रभु की संतान है। आमीन। तुमने नवा जन्म लिया, तुमने बपतिस्मा लिया है। आमीन। अभी प्रभु का मन अपने अंदर होना चाहिए। अभी मैं दारू नहीं पी सकता, अभी मैं लफड़ा नहीं कर सकता, अभी मैं बुराई भी नहीं कर सकता, गाली तो भूल चुक से नहीं, मैं क्रोध तो बिल्कुल नहीं करूंगा। आमीन। गुस्सा नहीं कर सकता। सबसे मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से हमें करना। मैंने बताया ना, दूसरा आगमन अपने घर में शुरू मत करो। कठिन दिन को लाओ मत, उत्तर दिन अपने घर को मत बनाओ। कई लोग दूसरा आगमन तैयार करके रखा है। मैं आपसे विनती करता हूं, यहाँ पे ये बंदा का नाम लेकर खुदा कहता है, शैतान को कहता है, हे शैतान, मेरे अय्यूब क्या है? खरा है। दूसरा क्या है? भाई मानने वाला है। मतलब क्या है? प्रार्थना करने वाला है। आमीन। आमीन। हालेलुया। कितना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था वो। दानियल का जीवन क्या था? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, भाई मानने वाला। दानियल को बोला, है दानियल, अगर यहां से कोई निकलेगा, इस जगह को कोई छोड़ेगा, तो उसको भूखे शेर के पास नाश्ता दिया जाए। अगर हमारे लोग प्रभु का भाई मानता ही नहीं कि आज मेरे को चर्च में होना चाहिए। दानियल खुदा का भाई मानने वाला व्यक्ति, परवाह नहीं किया उस राजा का, नबूकदनेस्सर राजा का परवाह नहीं किया। अरे उसको विश्वास था कि मैं प्रार्थना करूंगा। और जैसा वो रूम के अंदर जाके प्रार्थना करने लगा, और दुश्मन ने उसको पकड़ लिया और उसको लेके जाके किसके? शेर के पिंजरे में, भूखा शेर के पिंजरे में डाल दिया। और उसको मालूम था राजा को, दानियल बहुत क्या बोलते हैं, ईमानदार व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था, ज्ञानीमान व्यक्ति था। राजा को रात भर नींद नहीं आया। राजा, दुश्मन ने सोचा कि सब अभी शेर ने सब नाश्ता कर चुका है रात भर। आज सुबह उठ के जाके देख रहा है कि शेर उसकी गोद में सोया है। शेर खा नहीं पाया, शेर के मुंह खुदा ने बंद कर दिया। आज हमारे लोग काम को पहला देखता है, शादी को पहला देखता है, मंगनी को पहला देखता है, शॉपिंग को पहला देखता है, लेकिन खुदा के भवन में नहीं आ पाता। बीमार हो गया ना, किधर होना चाहिए? खुदा के भवन में होना चाहिए। दवाखाना गया था ना उसके, खुदा लोगों को मालूम ही नहीं है। अगर बीमार गिरा तो किधर जाना चाहिए? डॉक्टरों का डॉक्टर कौन है? उसको पूछेगा, डॉक्टर का डॉक्टर यीशु है। तो फिर तू किधर है? अभी तू वैन लेके सिटी मार के कैसे भी करके आना बाबा, बीमार है ना, उसके लिए सोया। ऐसा बोलता है। आज लोगों की गवाही बराबर नहीं है।
जो खुदा है जैसा हमें विश्वास में होना है, हमारे लोग विश्वास के अंदर नहीं है, काम विश्वास, अल्प विश्वास कहता है इसको, अल्प विश्वास बोलता, इसको डरपोक बोलता है। और ऐसे डरपोक, ऐसे अल्प विश्वासी, एक इस आयत के अंदर रेवलेशन में प्रकटीकरण में लिखा है कि अन्य क्या बोलते हैं, मूर्ति पूजा के साथ, जादू टोना के साथ, क्या बोलते हैं, व्यभिचारी के साथ नरक में दूसरी मौत होने वाला है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, हम लोग थोड़े लोग हैं आज जो वचन सुन रहे हैं, ये वचन को याद रखना, ये वचन को सुनकर ना दाएं ना बाएं करो, ध्यान दो, भागो मत इधर उधर। अगर आपको लिखा है ना प्रेम करो तो प्रेम करना चाहिए, नम्र हो तो नम्र होना चाहिए, धीरज हो तो धीरज होना चाहिए, सहनशीलता दिखाना चाहिए, सहनशीलता। कोई लोग सहनशीलता नहीं करता, उसका काम है मैं क्या क्यों करूं, वो झाड़ू मारने दो मैं क्या क्यों करूं, वो बर्तन धोने दे मैं क्या क्यों करूं, वो बर्तन धोने दे मैं क्यों करूं। ऐसे सहनशीलता लोगों ने आज घर के अंदर सही नहीं, ये तो पत्नी का काम है, आदमी का थोड़ी है। अरे आदमी बोलो तो क्या है, वो भी करना बाबा। आमेन। प्रेम सब पत्ते से लेगा, आमेन आमेन। प्रेम सब कुछ कर सकता है, आमेन हालेलुया, बोला हालेलुया। ये हम लोग घर का काम खुद के करना चाहिए, चर्च का काम खुद के करना चाहिए, खुशी से करना चाहिए। नहीं सीमन आके उधर लगाने दो, नहीं सब मिलकर करना चाहिए। मूसा भाई एक क्लास करने दो, ठीक अपन का को जाएंगे, लास्ट में जाएंगे ना अपन, हाँ क्या फायदा एक मंदिर की सेवा नहीं कर पा रहे, क्या फायदा एक कुर्सी को हटा के तुम रख नहीं पा रहे, क्या फायदा। खुदा से प्रेम किधर है आपका। सिर्फ फास्टर खाली अब्राहमी करने दो, आप लोगों को नहीं करना चाहिए स्वार्थ। अब्राहमी खाली भाड़ा भरे, आप लोग नहीं करेंगे, उनके देखने दो, वही करेंगे, आपको नहीं करना चाहिए। प्रेम प्रेम लोगों में प्रेम नहीं ना होने के कारण यह हाल हो रहा है। इसलिए खुदा ने कहा रेवलेशन के अंदर 2:4 के अंदर बोलता है 5 में कि चेक कर कि तू कहां से गिरा है, और पहले के समान प्रीति कर, पहले के समान प्रेम कर, नहीं तो इस स्थान से तेरे दीपक को हटा दूं। मन फिरा चेत कर। खुदा ने चिल्ला चिल्ला कर उस कलीसिया को चेतावनी दिया है। आज यहां पे पवित्र आत्मा आपको चेतावनी दे रहा है कि चेत कर। ये अब्राहम का एक अकेला काम नहीं, ये मूसा का एक अकेला काम नहीं, यहां पे सबका काम है, सबका काम। आमीन हालेलुया। सारी दुनिया में जाना है, कितना खर्च होता है, इधर उधर जाना है, अब उनका जा रहा उन लोग देख लेंगे, हाँ हो गया। तुम स्वार्थ में हाथ नहीं डाल रहा है, तुम सेवकाई में कुछ नहीं कर पा रहा है, सब मिलजुल कर काम करना है। प्रभु का काम बहुत बड़ा होना चाहिए। हम लोग थोड़ा भी ग्रोह नहीं ये कर पा रहे, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप लोगों की साथ चाहिए, मिलकर करना चाहिए। कई लोग सब खेकड़े के मापे, मैंने बताया था एक बाहर देश वाला खेकड़ा भेजा एक जगह में, किधर अमेरिका में भेजा, लंदन वाला, रसिया वाला, इंडिया वाला, सब बाजू से अमेरिका में आया, और सबका भोगना में खुला है। खाली इंडिया का जो है ना, क्या है, सॉरी सब बाजू बंद है ढक्कन, और इंडिया का जो है ना खुला है। वो देख के हैरान हो गया अमेरिका वाला, व्हाट इज दिस, ये क्या है, बोला सबका बंद है। इंग्लैंड वाला का खकड़ा का भोगना बंद है, रसिया वाला का बंद है, हाँ चाइना का बंद है, सब बाजू का बंद है, और इंडिया का खुला क्यों है। बोला इसके अंदर बहुत बड़ा राज है साहब। बोला क्या राज। बोला इसके अंदर है ना
खुला है लेकिन ऊपर जाएगा ना, एक खकड़ा उसको पता लगता है ऐसा क्यों, इसलिए खुला है। जैसा ऊपर चढ़ेगा, इसीलिए इसको बंद करने की जरूरत नहीं। बाकी लोगों में कोई खकड़ा ही नहीं है, कोई खींचता नहीं, खाली इंडिया में खींचता है। समझ में आ रहा बात? क्या करता है? खींचता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे अंदर फल किधर है? बाकी चारों वाले देश के अंदर फल दिखाई दे रहा है। कितना बड़ा बड़ा काम कर रहा है। कई मिशनरी लोग इधर आए, कई लोग यहां पे आके मरा, हमारा लोग किधर जाके मर रहा है। कई ऑस्ट्रेलिया, कई अमेरिका, कई देश से, यूरोप देश से इधर आकर प्रचार करते हुए लोग जल के मरे, उनको जिंदा जलाया गया, और हमारे लोग कुछ नहीं कर पा रहे। फल के कारण हमारे लोगों में फल नहीं, उनके अंदर फल था, और वो लोगों ने अच्छा सेवकाई किया। आज हमारे लोग सेवकाई नहीं कर पा रहे। आज उनके वजह से यहाँ पे हम बाइबल पढ़ रहे। वो लोग गांव छोड़ के आए, शिष्य लोग इंडिया में आए थमा, और हमारे लोग कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पे फल नहीं, यहाँ पे एक दूसरे को खींचते रहते हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, यहाँ पे हम लोग अय्यूब को जो देखा है, यह अय्यूब जो है खरा व्यक्ति था, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था। भय मानने वाला मतलब प्रार्थना। आज हमारे लोग प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है। नहीं बाबा, मैं सब ठुकराता हूँ, लात मारता हूँ, मेरे को प्रभु के काम करना, घर था ना, ये था ना, वो था ना, बहाना मत करो। मैं आपके सामने साक्षी देता हूँ। मेरे को मेरा सिर खुद बोलता है कि 1 घंटे के लिए खाली सिर्फ मैं पाँव नहीं रखता, मेरे को पैसा नहीं लेने। खुदा ने कह दिया ना, ये दिन मेरे लिए रखना, मैं खुदा के लिए रखना। 1 घंटे के लिए अगर जाएगा तो मेरे को पूरा दिन का पैसा मिलता है, पर मैं नहीं, मेरे को लूंगा नहीं। प्रॉब्लम है, जाओ, लेकिन नहीं, मेरा वचन मुझे याद दिलाता, मेरा वचन मुझे गवाही देता है। आमीन। मेरे को देख, वो जमाने के अंदर एक गलती करता था, लकड़ी चुनने के लिए उसको मार डाला जाता था डायरेक्ट। मंडली के लोग उसको सब पूरी तरह से सब पत्थर फेंक के मार डाला जाता था। उससे भी भयानक अभी का जमाना है, कठिन दिन है। सोच सकते हो आपको कैसा मानुष होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं ना, मैं मसीह का लेवल लगा के बैठा है, मसीह का लेवल। कई लोग ख्रिस्ती लोग मालूम है हम लोग क्या करते हैं, क्रूस को लेके पीटता है। मैंने पहले भी बताया था, एक बंदा था, क्रूस पीट के गया, पुलिस ने पकड़ा और उसको जैसा दंड देने को गया, शर्म नहीं आता, करे क्रॉस पीट का, उसको डांटा। ख्रिस्ती लोग रखे, तुम लोग ऐसा काम करते, चोरी करते, झूठ बोलते, लफड़ा करते, व्यभिचार करते, करके डांट रहा। उसने बोला, साहब जो क्रॉस दिख रहा है ना, ये यीशु का क्रॉस नहीं। बोला क्या लफड़ा है, कौन सा? बोला जो चोर था ना उसका क्रॉस, इसीलिए मैं चोर। आज कई लोग इस तरह से चल रहे हैं। आज यीशु हमारे अंदर होना चाहिए, यीशु का आदत हमारे अंदर होना चाहिए। खुदा ने मूसा खुदा को देखना चाहा। अरे उसके हाथ से बड़े बड़े चमत्कार हुआ, अरे उसके हाथ से समुद्र 2 भाग हो गया, उसके हाथ से कई बार लकड़ी से क्या नहीं किया, चट्टान में से भी पानी निकला, कई अद्भुत कार्य किया। लेकिन मूसा एक बार खुदा के पास गया, खुदा मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूं। मूसा ने सोचा कि महिमा कुछ अलग होगा। मूसा ने को कह दिया, खुदा ने कह दिया, ए मूसा, बादलों से आवाज आने लगा, मूसा मैं दयालु, मैं कृपालु, मैं करुणामय हूं, मैं क्षमा करने वाला हूं। कभी ऐसा बताया मैं समर्थवान हूं, दुनिया को बनाया एक आवाज से, मैं तारा को चिपकाया नहीं। मेरे भाई बहन, उन्होंने खुदा ने भी फल को दर्शाया, उनकी आदतों को दर्शाया। आज हमारे जीवन के अंदर वो आदत चाहिए।
वो फल चाहिए। खुदा ने अपनी बड़ाई नहीं किया, खुदा ने अपने जीवन में बड़ाई नहीं किया। इसीलिए मेरे भाई बहन, आप पर हमको सावधान होना चाहिए। खुदा खुद दर्शाया फलों की मिसाल। आज अगर आप प्रभु के लोग हैं तो आपके फलों को दर्शाओ। चर्च के अंदर दिखना मानता ये प्रेम करता है, चर्च के अंदर दिखना मानता ये सबको प्रेज करता है, चर्च के अंदर दिखना मानता ये आनंद है, हमेशा सबको हासिल चर्च के अंदर दिखना मानता आमीन एक प्रार्थना करता है। चर्च के अंदर दिखना मानता बहुत नम्र है। चर्च के अंदर, घर के अंदर, चर्च के अंदर इसी तरह से आपका जीवन रहना चाहिए। तो आज का प्रभु का जो वचन है मैंने आपसे कह दिया, मेरे भाई में आपका घर का स्टेटस ठीक होना चाहिए, आपका घर सही होना चाहिए। आप अगर गलत में रहोगे तो आपका बच्चा बिगड़ जाएगा। अगर आप सही नहीं रहोगे सब, कई लोग के घर में इंजन अगर गलत ट्रैक पर गिर जाता तो सारे उसके डब्बा गिर जाता। आप इंजन, आप प्रभु में बड़े, आपका देखा हो डब्बा ना मत जाए। आप जिधर गलत में जाओगे तो गलत जाएगा, अगर सही जगह में जाओगे तो सही जाएगा। मैं प्रभु से, आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस साल आप स्ट्रांग, इस साल आप फलों से भरे, इस साल आप आत्मिक फल में धार्मिक का फल आपके अंदर दिखाई देना चाहिए। आमीन। आज का विषय गवाह, मतलब फलों से गवाह होना चाहिए। अगर फल नहीं है तो गवाही दे नहीं पा रहे। अगर आप झगड़ालू है इधर आके कुछ फायदा नहीं होने वाला। क्यों? आप घर में झगड़ा ज्यादा करते, घर में गाली ज्यादा देते, लफड़ा ज्यादा करते, इसीलिए आपका गवाही इधर नहीं ला पाते। आमीन। मैं चाहता हूँ आप अपने गवाही को सही करें। आइए हम लोग सब मिलकर खड़े रहेंगे और एक गीतों के अंदर जाएंगे। हालेलुया।